जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आ, मैं इस वक्त आज जुम्मा का दिन है और हम लोग जुम्मे की नमाज सुबह पढ़ी है फजर की। और अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपना कम्युनिटी के हवाले से कम्युनिटी के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ कि हम न्यूयॉर्क रहते हैं और न्यूयॉर्क का एक हिस्सा है ब्रुकलिन। ब्रुकलिन जिसे कि लिटिल पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर बहुत बड़ी पाकिस्तानियों की आबादी रिहाइश पसीर है। और तकरीबन लेट 70s से 1970 से यानी कि लेट 70s से यहाँ पर लोगों ने आना शुरू किया और फिर आस्ता 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 ये लोग यहाँ पर बसते गए। कुछ छोड़ते भी गए यहाँ से, लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद यहाँ पर रही और यहाँ पर अभी तकरीबन कोई 20-25 हज़ार एक अंदाजे के मुताबिक, और कुछ लोग 30 हज़ार भी कहते हैं, लेकिन 20-25 हज़ार लोग इस इलाके में मुख्तस है। इस वक्त सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 7:15 बजे का। ये देखें, ये हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है और उनकी गाड़ी का नाम है पायो, और उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है पायो पाकिस्तानी अमेरिकन यूथ ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तानी अमेरिकन यूथ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये यहाँ पर पाकिस्तानी अमेरिकन यूथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ और उसके अलावा दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग बस बहुत काम कर रहे हैं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नेशनल यूथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान है, जो कि हमने पाकिस्तान में इस्टेब्लिश की थी 1988 में। लेकिन जब मैं फिर 2010 में यहाँ पर आया अमेरिका में, तो तब मैंने फिर 2013 में दोबारा नेशनल यूथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान के नाम से अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी और उसका नाम मैंने नेशनल यूथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान रखा। अब हम लोग उसी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग उर्दू लैंग्वेज के हवाले से काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम बच्चों को उर्दू पढ़ाते हैं, बड़ों को इंग्लिश पढ़ाते हैं। और उससे ये हो रहा है कि जो पेरेंट्स और बच्चे हैं उनके दरमियान एक अच्छा लिंक्स डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि बच्चों को उर्दू नहीं आती और बड़ों को इंग्लिश नहीं आती। जो बच्चे बोलते हैं तो उस वजह से काफ़ी कम्युनिकेशन गैप है। तो हमने उस गैप को फिल करने के लिए हमने ये सोचा कि यहाँ पर उर्दू प्रोग्राम शुरू किया जाए। और जब हमने उर्दू प्रोग्राम शुरू किया तो लोगों ने कहा जी बड़ों के लिए इंग्लिश प्रोग्राम शुरू किया जाए। तो लिहाजा वो हमारे लिए बहुत अच्छा और बहुत फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। उसके अलावा क्योंकि यहाँ पर कम्युनिटी के मैं क्योंकि ब्रुकलिन कम्युनिटी बोर्ड जो है यहाँ पर एक न्यूयॉर्क सिटी का, मैं उसका कम्युनिटी बोर्ड का एग्जेक्टिव बोर्ड का मेंबर भी हूँ। तो मैं उस हवाले से यहाँ पर जो परमिट्स इशू होते हैं रोड कंस्ट्रक्शन के, मेंटेनेंस से, या जो जोनिंग होती है घरों की या मोहल्लों की, कि यहाँ पर कितनी इमारत की बिल्डिंगें खड़ी हो सकती हैं, या यहाँ पर लाइट्स की ज़रूरत है, स्ट्रीट लाइट्स की, और इस किस्म के जो इश्यूज़ हैं, या स्ट्रीट बंद करनी है, मेन रोड बंद करना है, तो उसके लिए भी यहाँ पर इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा हम और भी बहुत से काम कम्युनिटी के हवाले से कर रहे हैं। कुछ हमारी जो न्यूयॉर्क सिटी गवर्नमेंट है उसके साथ भी हमारी कॉरस्पॉन्डेंस रहती है कि हमारे इस तरह के मसाइल हैं, इस तरह के मसाइल हैं, उसके हवाले से हमें आपसे सपोर्ट चाहिए। जैसे बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम हैं और
उनके एडमिशन का प्रॉब्लम है या कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको के डिज़र्विंग हैं और उनकी बुक्स मिलनी है। वैसे तो यहाँ न्यूयॉर्क सिटी में बीए तक, यानी कि क्योंकि यहाँ पर हाई स्कूल जो है वो 12 ग्रेड तक का होता है, तो 12 ग्रेड का हाई स्कूल और आगे 4 साल ग्रेजुएशन, तो 12 और 4 16 साल की एजुकेशन न्यूयॉर्क सिटी और न्यूयॉर्क स्टेट में बिल्कुल फ्री है। किसी किस्म का कोई पैसा नहीं है। उसका ख़र्चा न्यूयॉर्क गवर्नमेंट, न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट करती है, तो उसकी वो ट्यूशन फ्री है। 12 साल और 4 साल पूरे 16 साल की तालीम इस वक्त, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, ट्रैफिक ज़रा इस वक्त ट्रैफिक का मसला आपको पता दुनिया के हर हिस्से में है, और मैं जिस शहर में हूँ उसका तो नाम न्यूयॉर्क है, और न्यूयॉर्क में ट्रैफिक बंद ना हो ये हो नहीं सकता, क्योंकि न्यूयॉर्क का नाम है द सिटी विच नेवर स्लीप, ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता। तो दुनिया का इंटरनेशनल हब है, तो यहाँ पर तो वाकई ये शहर, मैंने 10 साल में कभी नहीं देखा कि ये शहर सोया है। 24 घंटे लोग काम कर रहे हैं, 24 घंटे दुकानें खुली हुई हैं, 24 घंटे टैक्सी चल रही हैं, 24 घंटे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। ये देखें यहाँ पर ये जो पीली गाड़ियाँ हैं, ये स्कूल के बच्चों के लिए इस्तेमाल होती हैं, और हर स्कूल के पास ये इस तरह की गाड़ी है, और वो सुबह बच्चों को लेकर और उनको छोड़ते हैं। ये देखिए एक ये बच्चों की गाड़ी आ रही है, तो वो लेके उनको छोड़ते हैं। अब मैं दोबारा अपने घर की तरफ जा रहा हूँ, ताकि वहाँ का भी आपको कुछ नज़ारा करवा दिया जाए। यहाँ पर तो अभी आपको मेन रोड है जिसे फोस्टर एवेन्यू कहते हैं, तो यहाँ पर तो अभी वो ट्रैफिक चलेगी। यहाँ पर सुबह सुबह ये सिक्योरिटी, ये अपना स्कूल सिक्योरिटी गार्ड हैं, ये ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं हैं, ये स्कूल सिक्योरिटी हैं जिनका काम सिर्फ बच्चों को सड़क क्रॉस कराना है। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं और उनको सड़क क्रॉस करनी है, तो उसके लिए वो ये होता है कि इनकी ड्यूटी सिर्फ उन बच्चों को सड़क क्रॉस कराना है, और इनके अलावा और इनका कोई काम नहीं है। ये सिर्फ 4 घंटे के लिए आते हैं और 4 घंटे अपना काम करके तो वापस चले जाते हैं जी। उसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। अभी ये देखें, ये एक, और ये बस जो है ये बड़ी ही इसकी अहम जिम्मेदारी है। ये बस जहाँ रुक जाए तो उसके 5-5 फुट कोई आगे पीछे उसके खड़े नहीं हो सकता, और जब तक ये बस चलेगी नहीं, पीछे वाली कोई भी सड़क नहीं, कोई भी बस नहीं चलेगी। इस स्कूल की सड़क की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इस कदर यहाँ पर कानून को फॉलो किया जाता है। अब हम जा रहे हैं अपने मेन रोड पर, जिसे कोनी आइलैंड रोड कहा जाता है। अब हम उस तरफ जा रहे हैं। इस वक्त ट्रैफिक है, सुबह सुबह का टाइम है, आप देख रहे होंगे बच्चे सुबह सुबह जा रहे हैं छोड़ने माँ बाप। और यहाँ पर देखें बिल्डिंग्स, तकरीबन एक तरह की बिल्डिंग्स हैं। अभी क्योंकि सर्दी का आगाज़ हो गया है, तो पत्ते वगैरह तकरीबन सब झड़ गए हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अभी बर्फ़ पड़ेगी, सर्दी थोड़ी सी ख़त्म होगी, तो दोबारा इंशाल्लाह, क्योंकि सर्दी तो यहाँ पर मई तक तकरीबन चलती है जी। अप्रैल, मई और बाज़ का तो जी जून में भी स्वेटर पहनने पड़ जाते हैं जी। हाँ जी, तो इसलिए ये बड़ा अच्छा हो गया आज आपके साथ
बात होगी, क्योंकि आज मौसम ज़रा थोड़ा सा अभी है तो सर्दी, तकरीबन -2 टेम्परेचर है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आप लोगों को कोई और अच्छी ज़रा वीडियो भेजी जाए। अगर आप सामने देखें तो पाकीज़ा नाम का रेस्टोरेंट आपको नज़र आ रहा होगा। पाकीज़ा, फिर ग्रोसरी स्टोर, लाहौरी चिली, अगर आप देखें लाहौरी चिली, और साथ में ये पाकीज़ा, फिर वतन ग्रोसरी, फ्राइड चिकन हलाल, बस इसको सारे बच्चे, और स्कूल का टाइम है और बच्चे, दैट्स इट। ये देखा आपने, जैसे ही बच्चे आगे हुए हैं वो तो सिक्योरिटी गार्ड भी सड़क के दरमियान में आ गई है। ये देखिए, ये नासिर फैज़ी अकाउंटेंट, ये कॉनी आइलैंड एवेन्यू है, और ये ग्रोसरी स्टोर अजवा ग्रोसरी स्टोर, ये खुलेंगे तकरीबन 11 बजे। ये जी कश्मीरी चाय, ये कश्मीरी चाय पी लें आप बादामों के साथ, पिस्ता बादाम। ये मिठाई, ये जी दाल चावल स्पेशल, पाकीज़ा रेस्टोरेंट। ये ग्रोसरी स्टोर जी, हलाल फूड, कोहाट इनका नाम है, कोहाट ग्रोसरी। और ये जी यहाँ का मशहूर रेस्टोरेंट लाहौरी चिली जी, लाहौरी चिली ये रेस्टोरेंट है जी। और इनका खाना बहुत मज़ेदार होता है। इंशाल्लाह शाम को किसी दिन आएंगे तो आपको ये बताएंगे। ये देखें, फेनियाँ लगी हुई हैं यहाँ पर, और जलेबियाँ लगी हुई हैं, और ये देखें जलेबियाँ और भटूरे और खबरें और गोलगप्पे, और सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा सुबह सुबह। ये देखें, नमक पारे, अंदर से पतीसा, तो आपको हर चीज़ यहाँ से मुयसर है जी। शेख जी क्या हाल है? बस मैं ज़रा वीडियो बना रहा थी। उसके बाद अब हम जा रहे हैं राइट प्रोफेशनल। देखना यहाँ पर उर्दू में साइन बोर्ड लगे हुए हैं, है अमेरिका न्यूयॉर्क है, राइट वे प्रोफेशनल, ये इमिग्रेशन का काम करते हैं। ये देखें, राइट वे कमर्शियल, ये देखें इनका नाम है जी अब बिस्मिल्लाह ग्रोसरी स्टोर। ये बिस्मिल्लाह ग्रोसरी स्टोर जी, तो इनका अपना काम है। तो ये बड़ा अच्छा काम है, और इंशाल्लाह ताला आपको इसी तरह मैं आपको मज़ीद यहाँ पर न्यूयॉर्क में जो सुबह सुबह एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आज जुम्मा है तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं आपको यहाँ की जो सबसे बड़ी मस्जिद है, मक्की मस्जिद, जिसमें तकरीबन 4-5 हज़ार लोग जुम्मा पढ़ने आता है, उसकी भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, तो फिर आपसे बात होगी। इसके बाद मैं भी आपको एक छोटा सा और क्लिप दिखा रहा हूँ, जो कि आपको याद होगा कि हमने तकरीबन 1 साल हो गया है, हमने मोहम्मद अली जिन्ना, जो हमारे फादर ऑफ द नेशन है पाकिस्तान के, हमने उनके नाम से इस रोड का नाम रखा है। जो कॉनी आइलैंड एवेन्यू रोड है वो चलता रहेगा, लेकिन उसका नाम जो है मोहम्मद अली जिन्ना रोड। आप सामने देखें, आपको नज़र आ रहा होगा। अभी आपको दिखाता हूँ, ये सिग्नल खुल जाए। लोग बस इस वक्त सुबह सुबह
ये जी कोनी आइलैंड एवेन्यू है जो कि यहाँ का मेन रोड है। ये देखें, ये देखें, ये देखिए मोहम्मद अली जिना रोड या मोहम्मद अली जिना वे, कोनी आइलैंड एवेन्यू। ये जी इस साल मार्च में इसका नाम जी रखा गया। ये मैं आपको ये देखिए, कोनी आइलैंड एवेन्यू और मोहम्मद अली जिना वे, ये हमारी जी बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इस पे हम लोगों ने बहुत काम किया है। अभी मैं आपको एक जगह लेके जा रहा हूँ, शायद वो लोग अभी काम कर रहे हैं होंगे। हाँ साहब, हाँ अभी तो वो लोग काम कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? रोज़े रख रहे हैं अभी? नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस वैसे ही आया हूँ। अभी सुबह सुबह तो जा रहा हूँ खाना। मैं तो वैसे ही ज़रा एक वीडियो बना रहा था। ये जी भाईजान जी यहाँ जी काम करते हैं, लेकिन ये आज खुद अभी खाना बना रहे हैं और ख़ुद खा रहे हैं अभी लोगों को खिलाने की बजाय। तो इंशाल्लाह मैं फिर आऊँगा अपना दोपहर के वक्त, जब यहाँ पर रश होगा तो फिर आपसे मुलाकात होगी। फिर पीर साहब से भी कुछ इंटरव्यू होगा, शाहजी से भी इंटरव्यू होगा। अभी तो आप चिल कर रहे हैं, आप नाश्ता करें। ये देखें जी, नहीं 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 नहीं, ये देखें यहाँ पर ये सैलड होता है। ये इसको मैं ख्याल शायद कुछ वो जो आलू के बनते हैं उसे क्या कहते हैं? वो फलाफल फलाफल फलाफल। ये देखें, हाँ ये देखें सारे, ये देखें ये फलाफल। और ये 9th जारो हट है और ये देखें सारा फलाफल और कोफ्ता और स्पाइसी चिकन चाम्प। मेरी तो जी फेवरेट चीज़ जो है यहाँ पर वो चांपे हैं जी। मैंने तो जी 6 चांपे मंगवानी होती हैं और बस उसके बाद साथ में एक सोडा हो वो, और उसके बाद कुछ ना हो, बस फिर स्लीप है, स्लीप, नींद। तो ये सारा इनका ये मेन्यू है। तो इंशाल्लाह किसी दिन आएंगे तो फिर हम इनके साथ बैठ के तसल्ली से बात करेंगे। खुदा हाफिज़ जी।